हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं मेथड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएशन। यानी कि हम देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। स्पेशली हमारा फोकस रहेगा पार्टनरशिप फर्म के कंसर्न में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट क्रिएशन। कैपिटल अकाउंट क्रिएशन के दो मेथड होते हैं। एक होता है फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड और एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लैक्चुएट कैपिटल अकाउंट मेथड में सिर्फ हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, वो होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। सारी ट्रांजैक्शंस पार्टनर्स को जो मिलना होता है, जो उन्हें पे करना होता है, सारी की सारी ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट में। बट अगर हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से अकाउंट बनाते हैं तो हम टू टाइप की अकाउंट बनाते हैं। उसमें कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, यानी कि होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आप कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएटिंग बेस पे बना रहे हो तो एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। अगर आप अकाउंट फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से बना रहे हो तो दो अकाउंट बनते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। देखते हैं किस तरह से इनको हम क्रिएट करते हैं। फर्स्ट वी डिस्कस फ्लैक्चुएट कैपिटल अकाउंट मेथड। इसमें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर जितने भी पार्टनर हैं उतने कॉलम बना लेंगे, ए बी सी डी। सिमिलरली क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स ए बी सी। देन क्रेडिट साइड में हम मेंशन करेंगे वो सारी चीज़ें जिससे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, प्लस होगा। जिन चीज़ों से पार्टनर्स का बैलेंस माइनस होगा उनको लिखेंगे डेबिट साइड। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, यानी कि उनका ओपनिंग बैलेंस। जितना भी ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का, सारे पार्टनर्स का आप मेंशन कर दोगे। देन बाय कैश और बैंक अकाउंट, अगर कोई पार्टनर बिजनेस में एक्स्ट्रा कैपिटल लगाता है या एडिशनल कैपिटल लगाता है तो उसको हम लोग मेंशन कर देते हैं, चाहे किसी ने भी इंट्रोड्यूस की हो। देन आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिस भी पार्टनर का जितना होता है उसको क्रेडिट साइड पोस्ट कर देते हैं। देन सैलरी, जितनी भी क्रेडिट साइड सैलरी होती है वो पोस्ट कर देते हैं। आफ्टर दैट कमीशन, यानी कि जो भी सारी चीज़ें पार्टनर को रिसीव होती हैं पार्टनरशिप फर्म से, वो सारी ट्रांजैक्शंस हम क्रेडिट साइड शो करते हैं। देन सिमिलरली जिस चीज़ों से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट माइनस होता है वो सारी चीज़ें हम डेबिट साइड में राइट करते हैं। तो पहली क्या है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है, पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म से पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हैं वो क्या होती है, ड्राइंग्स। यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए फर्म से, कंपनी से जो विड्रॉवल होता है या पर्सनल काम के लिए जो पैसा निकाला जाता है वो क्या है, ड्राइंग्स। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से क्या होगा, कम होगा, उसको डेबिट साइड मेंशन करेंगे। देन टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो आपने विड्रॉवल किया था पर्सनल यूज़ के लिए, उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उससे भी आपका अकाउंट क्या होगा, माइनस। देन आफ्टर दैट मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना सिखाया था। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आप पोस्टिंग करते हैं क्रेडिट साइड, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो उस पर्टिकुलर शेयर से पार्टनर का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर लॉस होगा तो उसको कहाँ पोस्ट करेंगे, क्रेडिट साइड। सॉरी, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड और लॉस होगा तो डेबिट साइड। देन हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करते हैं और जो बैलेंसिंग फिगर है उसे बोलते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। दिस इज द क्लोजिंग फिगर और क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। क्या करना है, क्रेडिट साइड से डेबिट साइड का क्या करना है, टोटल माइनस करना है। नाउ कम एट फिक्स मेथड। फिक्स मेथड में भी यही सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं,
बट इन ट्रांजैक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक हम बनाते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें सिर्फ हम 4 ट्रांजैक्शन लिखते हैं। पहली कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस की, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल और बैलेंस ब्रॉट डाउन। देन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर। पार्टनर अपने फर्म में जो एक्स्ट्रा कैपिटल लगाते हैं उसको हम इसमें मेंशन कर देते हैं। देन ड्राइंग्स परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, वो ड्राइंग्स वो परमानेंट विड्रॉवल जो कैपिटल से किया जाता है। देखिए नॉर्मल ड्राइंग है जो कि पे ऑफ की जाती हैं उनको यहाँ शो नहीं करते, इसलिए स्पेशली कहा है परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। ऐसा ड्राइंग्स, ऐसा विड्रॉवल जो कि उस पर्टिकुलर अकाउंट से या कैपिटल में से निकाल लिया जाता है उसको हम क्रेडिट साइड मेंशन करते हैं। देन जो भी बैलेंसिंग फिगर इसकी आती है वो क्या हो जाता है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। यानी कि वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन थी उनमें से ये 4 ट्रांजैक्शन यहाँ आ जाएंगी, बाकी की सारी ट्रांजैक्शन किस में चली जाएंगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो यहाँ पे भी पार्टनर्स करंट अकाउंट का अलग बैलेंस होता है। सबसे पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस शिफ्ट करेंगे। इसमें भी आपने देखना है, अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड शिफ्ट करना है, और डेबिट है तो डेबिट साइड शिफ्ट करना है। क्रेडिट कब होगा, जब आपका प्लस बैलेंस होगा। अगर आपका माइनस बैलेंस है यानी कि आपने विड्रॉवल ओवर किया हुआ है अपने शेयर से, तो आपका जो बैलेंस होगा वो कैसा होगा कंपनी में, डेबिट बैलेंस। देन आफ्टर दैट वही सारी ट्रांजैक्शन इसमें आ जाएंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, देन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लॉस शेयर। तो ध्यान रखना ड्राइंग या कैपिटल जो परमानेंट विड्रॉवल है वो यहाँ आएगा और नॉर्मल ड्राइंग कहाँ आएंगी, करंट अकाउंट में। क्लियर है इतना। यानी कि जो सारी ट्रांजैक्शन हम फ्लैक्चुएट मेथड में एक अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में शो करते थे, यहाँ पे किस में शो करना है, उसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को 2 अकाउंट में शो करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना है, यानी कि बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉ परमानेंटली। और बाकी सारी ट्रांजैक्शन किस में आ जाएंगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में ध्यान रखना है, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पोस्ट होगा, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पोस्ट होगा। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि आपने अपने शेयर से ज़्यादा विड्रॉवल कंपनी से किया हुआ है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है आपका प्लस बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस कंपनी में है। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन 1 अप्रैल 2017 A and B entered into partnership contributing rupees 60,000 and 45,000 respectively. They agreed to share profit and losses in the ratio of 3:2. B is allowed salary of rupees 12,000 per year. Interest on capital is to be allowed at the rate of 10% per annum during the year. A withdrawal rupees 9,000, B withdraw rupees 18,000 as drawings. Interest on drawings paid by A and B were 150 and 210 respectively. यानी कि आपको ये भी पता है कि कितना कितना उन्होंने विड्रॉ किया है। Profit for the year ending 31st March 2018 before the above adjustment was 35,000. Show distribution of profit by preparing profit and loss appropriation account of the firm and prepare partners capital account also. यानी कि इसमें आपने दोनों अकाउंट बनाने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है आपने और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। सारी ट्रांजैक्शन गिवन है आपको। ये इनकी ओपनिंग कैपिटल है 60-45, रेशो है 3:2, सैलरी सिर्फ बी को मिलती है, एनुअल में ही है,
कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट 10% है, ड्राइंग्स 9 और 18 है, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेटेड गिवन है तो उसकी कैलकुलेशन की टेंशन भी नहीं है। प्रॉफिट है 35,000। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। सबसे पहले क्या लिखते हैं इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर। बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट है, वैल्यू पोस्ट कर देंगे। देन आफ्टर दैट इधर क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए बी, दोनों का कैलकुलेटेड गिवन है, वैल्यू पुट करोगे और टोटल इधर शिफ्ट कर दोगे। देन आफ्टर दैट बी को सैलरी मिल रही है 12,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दोगे आप, आपका ए की कैपिटल थी 60,000, 60,000 का 10% यानी कि 6,000। बी की कैपिटल थी 45,000, उसका 10% निकालोगे कितना आ जाएगा, 4,500। दोनों का टोटल किया 10,500। और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है इसकी, सिर्फ सैलरी थी, कमीशन वमीशन कुछ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:2। इनका टोटल किया, ये आ गया 35,360। 35,360 में से ये वाला टोटल लेस कर देंगे, क्या आ रहा है 22,500। देन 0, 8, 4 में से 2 लेस किया 2 एंड 3 में से 2 लेस किया 1, 12,860। 12,860 बैलेंसिंग फिगर आ गई, यानी कि टू प्रॉफिट ट्रांसफर। किसको ट्रांसफर करना है, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, 3:2 में। टोटल कितना है 5। 12,860, इसका शेयर क्या है 3/5। 3:2 का मतलब क्या है, इसका शेयर है 3/5, इसका शेयर है 2/5। 12,860 का 3/5 निकालोगे, यू विल गेट 7,760। 12,860 का 2/5 निकालोगे, यू विल गेट 5,144, 5,144। इतना मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं। तो ये हमारा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। आपको पता है इसका जो प्रॉफिट है वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ ट्रांसफ़र होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ ट्रांसफ़र होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। चलिए तो बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें कुछ लिखा तो है नहीं, तो हम क्या बनाएंगे, फ्लैक्चुएट वाला। जब तक क्लियर कट मेंशन नहीं होगा कौन सा बनाना है, आप हमेशा फ्लैक्चुएट वाला ही ड्रॉ करोगे। सी, सबसे पहले बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का था 60,000 और बी का 45,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला था 6,000 एंड 4,500। बी की सैलरी थी 12,000। प्रॉफिट एंड लॉस अभी पीछे कैलकुलेशन की, 7,716,5,144। देन आफ्टर दैट ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन है 9,000 एंड 18,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गिवन है 150, 210। फॉर्मेट आपको पता है, सीधा उठा के वैल्यू पुट करनी है, थोड़ी छोटी मोटी कैलकुलेशन होती है वो हम लोग कर लेते हैं। देन इधर के टोटल में से इधर का लेस किया, जो बैलेंसिंग फिगर आई वो क्या हो गई, टू बैलेंस कैरिड डाउन। सिमिलरली इधर के टोटल में से इधर की वैल्यू माइनस की, बैलेंसिंग फिगर आ गई 48,434। दिस इज टू बैलेंस कैरिड डाउन, और यू कैन से क्लोजिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। इतना बताइए क्लियर है कि नहीं। ये तो सिंपल था। अब दूसरा वाला करेंगे जिसमें करंट अकाउंट भी बनाते हैं और कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन, जिसमें हमें फिक्स बेस पे कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस
इन द रेशो ऑफ ए को हाफ शेयर मिलता है, बी को 3/10 और सी को 1/5 आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट एट द रेट 5% ऑन देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स। ए की कैपिटल है 50,000, बी की कैपिटल है 30,000 और सी की कैपिटल है 20,000। आर अलोइंग बी एंड सी अ सैलरी ऑफ ₹5,000 ईच पर एनम। अगर पर मंथ में गिवन होगी तो आपने उसे एनम में कन्वर्ट कर देना है, लेकिन ये एनम में ही है तो एज इट इज़ फिगर यूज़ हो जाएगी। सपोज ये होती 5,000 पर मंथ तो इंटू 12 कर देते आप, पर यहाँ पे क्लियर कट गिवन है पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st March 2018, A has drawn ₹10,000 and B and C in addition to their salary have drawn 2,500 and 1,000 respectively. A ने विड्रॉ किया 10,000 और B C ने 2,500 and 1,000 respectively, यानी कि B ने 25 और C ने 1,000। The profit and loss account for year ending 31st March 2018 showed a net profit of ₹45,000 before charging। अब प्रॉफिट है 45,000 बिफोर चार्जिंग, यानी कि इसमें से ये सारी चीज़ें माइनस नहीं हुई। क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, ये सब चार्ज उसमें से नहीं हुआ, यानी कि प्रॉफिट में से ये डिडक्ट नहीं हुए हैं। ऑन 1 अप्रैल 2017 द बैलेंस इन द करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर वर ए का क्रेडिट बैलेंस है 4,500, बी का क्रेडिट बैलेंस है 1,500, सी का क्रेडिट बैलेंस है 1,000, यानी कि क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या? पॉजिटिव बैलेंस है। इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग्स और करंट अकाउंट बैलेंसेस। शो पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट एज एट 31st March 2018 आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन अकॉर्डेंस विद पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है और आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी इसमें बनाना है। आपको नहीं गिवन है कि इसमें करंट अकाउंट और ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना। अगर ये वर्ड भी नहीं लिखा होता और कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में कहीं अवेलेबल नहीं है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट इसी चीज़ को अप्लाई करते कि क्वेश्चन में कहीं भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट गिवन नहीं है। आई टोल्ड यू, अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता, डीड नहीं होती, तो दो ही चीज़ें मिलती हैं, एक लोन के ऊपर 6% पर एनम इंटरेस्ट और दूसरी चीज़ प्रॉफिट इक्वली डिवाइड होता है। तो यहाँ पे तो सब चीज़ लिखी हुई है, इसका मतलब डीड है, डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, ड्राइंग्स है, जो भी है सब कुछ यहाँ पे मेंशन आपको है। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाओगे, आपको मैंने फॉर्मेट दिखाया, उसमें आपको पता है 4 चीज़ें थी, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉवल, ये चीज़ें थी, और बाकी सारी चीज़ें किस में थी? करंट अकाउंट में। चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट आपको गिवन है कितना? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दोगे आप, 5% है, सबकी कैपिटल के ऊपर 5% निकाल दीजिए। 50,000 का 5% 2,500, 30,000 का 5% 1,500, 20,000 का 5% 1,500, 50, 30 और 20 इनका क्या निकालना है आपने? 5%। 50,000 का 5% कितना आ जाएगा? 2,500। 30,000 का 5% 1,500, देन 20,000 का 5% 5 टू जा 10,000। तो क्या आ गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,500, 1,500 और 1,000, टोटल हो गया 5,000। कैलकुलेट करोगे और पोस्ट कर दोगे, ठीक है। देन आफ्टर दैट सैलरी गिवन है, सैलरी सिर्फ बी और सी को मिल रही है। टू सैलरी अकाउंट टू
बी एंड सी 5,000 पर एनम, टोटल हो गया 10,000। और कुछ नहीं है। यहाँ पे आप 45,000 में से इन दोनों को लेस करोगे, कितना आ जाएगा? 45,000 माइनस 15,000, 30,000। 30,000 को इनके रेशो में बांट दोगे। एक को मिल रहा था हाफ, एक को मिल रहा था 3/10 और एक को मिल रहा था क्या? 1/5। 30,000 का हाफ ए को मिला। यहाँ पे कैपिटल कैसी है? फ्लैक्चुएट है। कैसे पता चला? सॉरी, कैपिटल कैसी है? फिक्स है, क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है। करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, इट मीन्स कैपिटल अकाउंट कैसा है? फिक्स है। तो यहाँ पे प्रॉफिट का शेयर किस में जाएगा? कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। ये इस करंट अकाउंट 15,000, देन 30,000 का 3/10, बी इज करंट अकाउंट 9,000, देन 30,000 का 1/5, सी इज करंट अकाउंट 6,000। सारी वैल्यू पुट की, देन दोनों साइड के आ गई इक्वल। क्लियर है? देन अब क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का तो हमारे पास एडिशनल कैपिटल और विड्रॉवल तो है नहीं, तो सिर्फ क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50, 30 एंड 20। और क्योंकि ना एडिशनल कैपिटल है ना कैपिटल में से विड्रॉवल है, तो क्या आ गया? टू बैलेंस कैरिड डाउन। यही एज इट इज आ जाएगा 50, 30, 20, क्योंकि कुछ माइनस प्लस करने के लिए तो है ही नहीं। इतना क्लियर है? देन आफ्टर दैट करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा? करंट अकाउंट का बैलेंस। लिखते क्या है? पार्टनर्स करंट अकाउंट। फॉर्मेट बनाओगे आप, और क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखोगे बैलेंस। सारे बैलेंस क्रेडिट थे, तो क्रेडिट साइड में बैलेंस आ जाएंगे 4500, 1500 एंड 1000। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2500, 1500, 1000। देन सैलरी, सैलरी सिर्फ बी और सी को मिली थी, तो उन्हीं के अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। देन बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट का शेयर आया था 15,000, 9,000 एंड 6,000। ड्राइंग्स क्वेश्चन में आपको गिवन थी, टू ड्राइंग्स 10,000, 7,500, 6,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने के लिए मना किया था, या कुछ भी मेंशन इसमें नहीं था कि कितना क्या देना है। क्या करेंगे उसके बाद? बैलेंस निकाल देंगे। इधर के टोटल में से इधर का टोटल माइनस करके, इधर का टोटल किया आपने 22,000, 22,000 में से 10,000 लेस किया 12,000। देन बी, ये टोटल आपने कर दिया। बी का 17,000, 17,000 में से 7,500 माइनस किया, यू विल गेट 9,500। देन इधर का टोटल किया आपने 13,000, 13,000 में से 6,000 लेस किया, यू विल गेट 7,000। दोनों टोटल एक जैसे लिखने होते हैं। यहाँ पे 20 है तो 22, ये आपका 17 है तो ये भी 17, और ये 13,000 है तो ये भी 13,000। ठीक है? तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग? फिक्स और फ्लैक्चुएट में कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन सेम होती हैं, फ्लैक्चुएट में सारी ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में आती हैं, फिक्स अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल का और एडिशनल कैपिटल, कैपिटल का विड्रॉवल और क्लोजिंग बैलेंस शो करते हैं। बाकी सारी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में शो करते हैं। क्लियर है? चलिए दोस्तों, आज का सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।